पहले मैं आपको बता देती हूँ इनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर जियोन, जिनकी एज 26 है और ये एक माफिया है। और इस स्टोरी में हम बताएंगे कि कैसे मिस्टर जियोन ने, जो उनका पार्टनर था किम संग होन, जो एक स्टेप फादर भी था, उन्होंने उनके साथ चीट किया इन बिजनेस और उनके स्टॉक्स चोरी किए। तो ये बताएंगे कि कैसे रिवेंज लेंगे उनके साथ। और ये है हमारी सेकंड लीड मिस ते। इनकी एज अभी से 16 है, पर ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही क्यूट है इस स्टोरी में। और अब है थर्ड लीड, जो है किम संग होन, टेक ए स्टेप फादर एंड जंगकुक के पार्टनर, जिन्होंने जंगकुक के साथ चीट किया बिजनेस में। और अब बताएंगे कि जंगकुक ने इनसे कैसे रिवेंज लिया। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब जंगकुक जो है वो किम संग होन के मतलब ते के घर जा रहे हैं किम संग से रिवेंज लेने। तुम यहाँ कैसे पहुंचे मिस्टर जियोन? आपको मेरा एड्रेस किसने दिया? और आप यहाँ पे क्यों आए हो? तुमने क्या सोचा किम संग होन की सिटी और एड्रेस चेंज करने से तुम बच जाओगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिजनेस में चीट करने से क्या होता है। कार्ड्स मारो। मिस्टर जीवन, मुझे माफ कर दो। मुझे प्लीज मुझे मत मारो। इतनी ही देर में जो तेज थी वो अपने रूम में सो रही थी, और जब वो लड़ाई की आवाज सुनते हैं वो जल्दी से नीचे आकर देखते हैं कि उनके पापा को कोई लोग मार रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? और आप लोग कौन हो? और मेरे पापा को क्यों मार रहे हो? रुको रुको, मैंने बोला रुको, सुनाई नहीं देता? पीछे रुको, मैंने कहा रुक जाओ। ते उनको बोलती है रुकने के लिए, बट जब वो नहीं रुकते हैं तो ते इनमें से एक गार्ड को थप्पड़ मार देती है। ये लो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप मेरे घर में मेरे पापा को क्यों मार रहे हो? तुम किम संग होन की बेटी हो, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ किम संग होन की तो कोई बेटी थी ही नहीं, तो तुम मेरे डैड क्यों बोल रही हो? हाँ, मुझे पता है कि सब जानते हैं कि किम संग होन की कोई बेटी नहीं है, पर मेरे रियल पेरेंट्स की डेथ के बाद यही मेरे पापा और ये मेरे स्टेप डैड है। इसका मतलब किम संग होन तुम्हारा स्टेप फादर है? हाँ, वो मेरे स्टेप डैड है, पर आप उन्हें मार क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, पर तुम्हारे स्टेप डैड ने मेरे साथ चीट किया बिजनेस में और मुझे बहुत लॉस करवाया। रिवेंज तो मैं भी लेकर ही रहूंगा। उसके बाद जंगकुक के गार्ड्स दोबारा ते के स्टेप फादर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ते डर जाती है और रोना स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर जियोन, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। चाहे आप रिवेंज के बदले मेरी बेटी ले लो, पर मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? गलती तो आपने की है और आप मुझे कैसे किसी आदमी के साथ बेच सकते हो? तो फिर किम संग होन खुद बचने के लिए ते को जंगकुक के साथ भेजना चाहते थे कि वो उन्हें माफ कर दे और ते को साथ ले जाए। क्या किम संग होन, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम रिवेंज के बदले अपनी बेटी बेचना चाहते हो? पर अगर तुम नहीं चाहते हो तो अब मुझे रिवेंज के बदले तुम्हारी बेटी ही चाहिए। आप लोग ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी। तुम अब मेरे साथ चल रही हो, तुम्हारे पास 10 सेकंड है। लास्ट टाइम अपने पापा से मिलना चाहती हो तो मिल लो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और ये गलती मेरे पापा की है तो मैं क्यों जाऊंगी? बस 10 सेकंड। 1 2 3। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे नहीं जाना है प्लीज। मैं अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ प्लीज। टाइम्स अप। अब 10 सेकंड खत्म हो गए हैं, चलो अब ये रोना धोना बंद करो, चलो। अब जंगकुक और ते कार में बैठकर जंगकुक के घर की तरफ जाने लगते हैं और ते रोई जा रही होती है। अब रोना बंद करो, तुम्हारे स्टेप डैड ने खुद तुम्हें मुझे भेज दिया कि मैं रिवेंज ना लूं। पर इसमें मेरी क्या गलती थी? अच्छा, रोना बंद करो और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम तायोंग है और मेरे पापा मुझे ते बोलते हैं। कुछ टाइम बाद
बाद वो जंकुक के घर पहुंच जाते हैं और जंकुक सीधा अपने घर के अंदर जाते हैं। ते को बोलते भी नहीं है कार से निकलने के लिए और उनको हेल्प भी नहीं करते। फिर ते खुद ही डरते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर सुंदर भी है, बड़ा भी है, पर उसके लिए डरावना था क्योंकि वो वहां पर बेची है जंकुक को एज रिवेंज। हे भगवान, अब मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। फिर ते डरते हुए घर के अंदर जाते हैं। मिस्टर जॉन, अब मुझे करना क्या होगा? अब मैं आपको बेच की हूँ तो मैं क्या काम करूँ? अभी के लिए कुछ मत करो, अब रात बहुत हो चुकी है तो रूम में जाओ। बट मिस्टर जॉन, मुझे नहीं पता कि रूम कहाँ है। फिर मिस्टर जॉन अपनी मेड को यूना को बुलाते हैं। यूना, इनको ना इनका रूम दिखा दो। जी ओके सर। फिर यूना ते को उनके रूम में ले जाती है। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। ओ, ओके आंटी। फिर ते रूम में जाकर सो जाती है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि ते अभी भी अपने रूम में है, तो वो यूना से पूछते हैं कि ते कहाँ है। यूना, वो लड़की कहाँ है? क्या वो अभी तक सो रही है? जी सर, वो अभी तक सो रहे हैं, आपको तो बुला लाऊं? नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद रहता हूँ। फिर जंकुक ते के रूम की तरफ जाने लगते हैं। फिर जंकुक डोर पे नॉक करते हैं। क्या तुम सो रही हो और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। क्या क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे क्यों हो? क्योंकि वो ना, मुझे पता नहीं था कि आप ब्रेकफास्ट कब करते हो। कोई बात नहीं, अब जाकर ब्रेकफास्ट कर लो नीचे, ब्रेकफास्ट अभी हुआ मैं। ओके मिस्टर जियोन, बट आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया है कि मैंने काम क्या करना है यहाँ पे। तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मैं बाद में बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना। फिर ते ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जब ते ब्रेकफास्ट कर लेती है और मिस्टर जियोन अपने स्टडी रूम में होते हैं तो दोपहर में बारिश स्टार्ट हो जाती है। यूना, उस लड़की को मेरे रूम में भेजना। जी जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा अभी रिवेंज लेने का मूड है, तो रूम लॉक कर दो। क्या क्या ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा डोर लॉक करो और यहाँ आओ। मिस्टर जॉन, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनो, मैं रिवेंज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड अच्छा है, पर अगर मेरा मूड खराब हुआ और मैंने तब रिवेंज लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जियोन ते को उठाकर बेड पर ले जाते हैं। मिस्टर जियोन, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो, ये आप क्या कर रहे हो? मैं बहुत अनकंफर्टेबल, प्लीज छोड़ो। चुप रहो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। वैसे भी तुम मुझे बेचेगी और मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ तो रिवेंज लेकर आऊंगा। आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, प्लीज प्लीज। हाँ जल्दी बोलो, क्या बोलना चाहती हूँ? मिस्टर जियोन, मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी तो मैं आपको खुद बता दूंगी ये करने के लिए, प्लीज। क्या तुम ये क्या बोल रही हो कि तुम खुद बताओगी कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कब करना चाहता हूँ? मिस्टर जियोन, क्योंकि मुझे पता करना तो मुझे वो सब पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बेची हूँ, पर अभी मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ और जब मैं रेडी होंगी मैं आपको बता दूंगी। फिर मिस्टर जियोन वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और ते अपने रूम में होती है और मिस्टर जियोन अपने स्टडी रूम में बैठे होते हैं। हे भगवान, जो कुछ आज हुआ मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को आज कुछ अलग सा लग रहा है। जो मैं सोची हूँ वही तो नहीं है ना? हे भगवान, बस वो ना हो, अगर वो हुआ मैं तो फंस जाऊंगी, पर मुझे लग रहा है वही है, तो मुझे एक बार बाथरूम में जाकर चेक कर लेना चाहिए। हे भगवान, ये तो वही है, ये तो याद ही भूल गया था इस पीरियड्स के बारे में। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो यूना आंटी भी नहीं आए और मैं सैनिटरी पैड कहां से लूंगी और मिस्टर जियोन को कैसे बताऊं? हे भगवान, मुझे तो पेट दर्द भी हो रही है, मैं क्या करूं? मिस्टर जियोन को बताना ही होगा, पर मैं किस मुंह से बताऊं?
अब ते को जब पता लगता है कि उनके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और वो सोचती है वो जंकू को कैसे बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि यूना आंटी आज नहीं आए थे। अब ते जंकू के स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है। मिस्टर मिस्टर जून, वो ना मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हूँ? क्या तुम इतनी जल्दी कंफर्टेबल होगी वो सब के लिए? जब जंकुक ऐसा बोलते हैं तो ते बहुत ज्यादा ब्लश करती है, क्योंकि जब जंकुक उनसे रिवेंज लेकर वो सब करना चाहते थे तो ते ने बोला था कि वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, जो वो कंफर्टेबल होगी वो खुद उन्हें वो करने देगी। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहती हूँ। हाँ फिर बताओ, कौन सी बात करना चाहती हो? सुजियोन, मैं वो बोलना चाहती थी कि क्या मैं बाहर जाऊँ? क्या बाहर, वो भी इस टाइम रात के इतनी लेट? हाँ हाँ, वो मुझे कुछ चाहिए। इतनी लेट, वो भी अकेले? नहीं, तुम नहीं जाओगी प्लीज मिस्टर जियोन। पर तुम इतनी रात में जाना कहाँ चाहती हो? वो मैं स्टोर जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ से कुछ लेना है। ठीक है, बट तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या? ओके ओके ठीक है, चलो अब। वैसे तुम इतनी रात को लेना क्या चाहती हो सॉस? वो ना, वो मुझे मुझे बस बस मुझे कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए? उस चीज का कुछ नाम भी तो होगा। फिर जंकुक और तेज स्टोर में पहुंच जाते हैं। मिस्टर मिस्टर जियोन, आप यहाँ रुको और मैं 2 मिनट में लेकर आ जाती हूँ। ओके, पर जल्दी आना, अभी रात बहुत है। फिर ते वो लाकर, आपको पता ही है उसने क्या लाया है, तो अपने पीछे छुपाकर कार में बैठती है। पर जंकू थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि वो माफिया और उसका माइंडसेट भी माफिया की तरफ, वो सोचता है उसने क्या लाया है, वो जानना चाहता था क्या लाया है। चले वापिस या कुछ और भी लेना है? नहीं नहीं, अब बस और कुछ नहीं लेना। अच्छा, वैसे मैं कुछ पूछूं? हाँ जी, क्या? हाँ पूछो। वैसे तुमने लिया क्या यहाँ से, क्या तुम मुझे बता सकती हो? नहीं, ये ऐसे ही है, कुछ नहीं। फिर वो घर पहुंच जाते हैं और ते कार से उतर के सीधा अपने रूम में चल जाती है बिना कुछ बोले और चुपचाप। ये मुझसे कुछ छुपा तो रही है, पर पता नहीं क्या छुपा रही है, शायद ऐसी कुछ बात ना हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं ना बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, और यूं ना आंटी भी पता नहीं क्यों नहीं है आज। मैं तो मर जाऊंगी आज, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। सोने की कोशिश करती हूँ, क्या पता थोड़ा सा आराम मिल जाए। मैं अभी भी उस लड़की के बारे में क्यों सोच रही हूँ? कल उसने क्या लाया था? कुछ तो लाया होगा, पता नहीं क्या लाया था। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपको ब्रेकफास्ट में कुछ चाहिए? अभी मुझे वैसे भूख नहीं है, तुम उस लड़की से पूछ लो। हे भगवान, मेरा बेटा है भगवान, मेरे को क्या आ रहा है, मैं क्या करूं? मैम आपको क्या हुआ? यूना आंटी, इधर जल्दी आओ यहाँ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, क्या मेरी कमर? फिर यूना आंटी टे के पास जाकर उन्हें थोड़ी हेल्प करते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं। बट यूना आंटी, आप ना इस बारे में मिस्टर जियोन को मत बताना, ऐसे ही मत बताना, मुझे शर्म आ रही है। सर, वो बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं खाएंगे, उनको ना थोड़ा सा फीवर है। क्या? कैसा फीवर? कल तो वो ठीक थी, वैसे हुआ क्या उसे? सर, वैसे उन्होंने आपको बताने से मना किया, बट उनके ना पीरियड स्टार्ट हो गए और उनको बहुत ज्यादा पेन हो रही है। क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। शायद इसलिए कल वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, बट वो मुझे बता भी सकती थी। अगर वो मुझे बताती भी तो मैं उसे क्या बोलता? जंकुक एक बॉक्स में सारा सामान डालकर पैक कर देते हैं और फिर वो यूना आंटी को बुलाते हैं। यूना, ये बॉक्स उस लड़की को दे के आओ उसके रूम में। ते बेटा, ये आपके लिए मिस्टर जियोन ने भेजा है। आंटी, क्या मिस्टर जियोन ने भेजा है? उन्होंने क्या भेजा है? उसे वहाँ टेबल पे रख दो। फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही ते उठ के बॉक्स खोलती है और देखती है, भगवान, मिस्टर जियोन ने ये मेरे लिए भेजा है।
कि मैं ये सब क्या सोचने लगी। मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मिस्टर जियोन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं ले सकती। वो वैसे भी मुझसे बस रिवेंज ही लेना चाहते हैं, तो मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ? ये सब मैं सोचना बंद कैसे करूँ? मुझे क्या हो रहा है? मिस्टर जियोन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये मुझसे क्या हो रहा है? मैं सो जाती हूँ। अब जब तेरे को लगता है कि मिस्टर जियोन के लिए उसके मन में फीलिंग्स आने लगी है, वो मिस्टर जियोन से प्यार करने लगी है, फिर वो ये सब सोचना बंद करती है और सो जाती है। मैं अभी भी उनके बारे में क्यों सोचे जा रही हूँ? कहीं मुझे मिस्टर जियोन से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यहाँ, वो मुझसे बस रिवेंज लेना चाहते हैं और वैसे भी मैं उन्हें बेची गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती। ते अपने रूम में बैठकर ये सब सोच रही होती है और जंकुक नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वैसे डोरबेल बजती है और जंकुक दरवाजा खोलकर देखते हैं। पापा, आप इस टाइम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब? क्या मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता? वैसे भी ये मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊँ, पर इस बार मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। क्या इम्पोर्टेंट बात? बोलो। अंदर तो चलो, पहले यही बता दो। जी पापा, बैठिए और बताओ आप क्या इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। वो मैं ये बोलना चाहता था कि तुम्हारा नाम बोल रही थी कि तुम अब 26 इयर्स के हो गए हो, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी एक लड़की देखी है जिसके साथ तुम कल डेट पे जाओगे। हाँ, और हाँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, शादी तुम्हें करनी होगी बस। क्या? आप क्या बोल रहे हो? शादी? वो भी मैं? मेरी अभी एज ही कहाँ हुई है शादी करने की? और मॉम ऐसे बोलती रहती है मैं किसी डेट पे नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर मैं बोल रहा हूँ तुम डेट पे जाओगे तो तुम जाओगे, और अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो तुम बता दो। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है और मैं डेट पे भी नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। तुम जहाँ मर्जी जाओ, डेट पर तुम्हें जाना ही होगा। और हाँ, यूना, इसे बता देना कि कल इसकी 9 बजे डेट है, शाम को, इवनिंग में। फिर जैसे जंकुक उठकर चले जाते हैं तो नामजून भी अपने घर वापस चले जाते हैं। तो ते नीचे आकर यूनान से पूछती है कि क्या हो रहा था, जंकुक क्यों चले गए। यूनान की कौन आया था और मिस्टर जियोन ऐसे उठ के क्यों चले गए? क्या हुआ उनको? वो ना सर के पापा आए थे तो उनको बोल रहे थे डेट पे जाने के लिए कि उनकी अब एज हो गई है शादी के लिए। तो मिस्टर जियोन गुस्से से उठकर चले गए कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं, पर उनके पापा बोल रहे थे कि उनको डेट पे जाना ही होगा, तो इसलिए वो चले गए। कल उनकी डेट है। क्या? कल मिस्टर जियोन की डेट है? अच्छा, ठीक है। मैं आंटी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर जियोन कैसे डेट पे जा सकते हैं? और उनके पापा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनका नहीं मन शादी करने का तो वो क्यों शादी करे? वो डेट पे क्यों जाएंगे? मुझे क्या हो रहा है? मैं कितना सोच रही हूँ। यार, मुझे मिस्टर जियोन से प्यार क्यों हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं लग रहा है। भगवान। तो अपने रूम में यही बैठकर सोच रही होती है तो उसे लगता है कि अब मिस्टर जियोन से उससे प्यार हो गया और वो बहुत जेलस फील कर रही होती है। तो फिर वो सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बिल्कुल मन नहीं है डेट पे जाने का, पर मुझे जाना होगा। मेरे पापा ने बोला। मेरा मन क्यों नहीं है डेट पे जाने का? कहीं मुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ डेट पे जा रहा हूँ और वो लड़की अभी तक वो कंफर्टेबल ही नहीं हो रही है मेरे साथ। मैं कब से उसके साथ वो सब करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ भगवान? मेरी शायद डेट पे जाना ही चाहिए। क्या पता वही लड़की मान। डेट पे चलते हैं, पर मेरा मन क्यों नहीं कर रहा जाने का। चलो, कुछ नहीं होता, डेट पे जाकर देख ही लेते हैं क्या होता है। 페이콘도 했었어. 아우라
मिस्टर जियोन के साथ है जो माफी है। ओ माय गॉड, ये कितने हैंडसम है। मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकती, बस इसे ये ना पता लगे कि मेरे 4-5 एक्स भी हैं। हाय मिस्टर जियोन, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। हेलो, माय नेम इज जियोन जंगकुक एंड यू? हाय, आई एम जेनी एंड यू आर सो हैंडसम। आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट जेनी ये नाम मैंने शायद कहीं सुना है। जी, मैं एक डिजाइनर हूँ, तो शायद किसी मैगजीन पे देखा होगा या कुछ, शायद देखा होगा, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे मिस्टर जियोन, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मुझे तो आप बिल्कुल पसंद हो। बस मैं आपसे अब शादी करना चाहती हूँ, तो आपका क्या ख्याल है? क्या? शादी? वो भी इतनी जल्दी? मुझे मुझे इस बारे में पहले सोचना होगा। हाँ, अभी आपने सोचना, ठीक है आप सोच लो, बट प्लीज एंड में हाँ कर देना। मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और मैं आपकी मॉम को भी बता दूंगी कि आप मुझे बहुत पसंद आए हो और मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे। नहीं नहीं, तुम रहने देना, मैं खुद सोच कर उन्हें खुद बता दूंगा। और अब ठीक है, मुझे जाना होगा, मुझे बिजनेस कॉल आई है। ओके बाय। बाय मिस्टर जियोन। फिर मिस्टर जियोन अपने बिजनेस के लिए चले जाते हैं। यार ये तो बहुत हैंडसम है। यार ये कितना सुंदर है। अब मैं इसे नहीं जाने दे सकती। ते घर में सोचकर ये सोच रही होती है और बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी कि आज मिस्टर जियोन डेट पे गए हैं और वो उनको अपने दिल की बात बताना चाहती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे बोले। यार मैं मिस्टर जियोन को अपने दिल की बात कैसे बताऊं जिससे उन्हें शक भी ना हो, और मैं क्या करूं? मुझे बहुत शर्म आ रही है और जेलस भी हो रही है। एक काम करती हूँ, उनका आइडिया उन पे लगा देती हूँ। मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं कंफर्टेबल होगी, पर यार मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा करना ही होगा। अगर मैं मिस्टर जॉन से प्यार करती हूँ तो मुझे करना होगा, करना होगा, करना होगा। तो ये अपने रूम में सोच रही होती है कि वो मिस्टर जियोन को अपने दिल की बात कैसे बताए। फिर वो सोचती है कि वो आज मिस्टर जियोन को बता देगी कि वो कंफर्टेबल हो गई है उनके साथ। मुझे यार ऐसा करना ही होगा। फिर कुछ टाइम बाद मिस्टर जियोन बहुत लेट शाम को घर में आते हैं और ते उनका वेट कर रही होती है। जैसे मिस्टर जियोन आते हैं तो जल्दी से अपने आगे मिस्टर जियोन आ गया। अब मैं क्या करूं? अच्छी तो लग रही हूँ ना। मिस्टर जियोन, आज आप इतना लेट क्यों आए? मिस्टर जियोन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये इतनी सुंदर क्यों लग रही है? ओह माय गॉड, ये तो बहुत सुंदर है। मिस्टर जियोन, आप कहाँ खो गए? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इतने लेट क्यों आए? और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या बताना चाहती हूँ? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अब कंफर्टेबल हूँ। क्या? सच? तुम मजाक तो नहीं कर रही? क्या क्या तुम सच में कंफर्टेबल हो गई हो? हाँ सच में। ते जैसे ही ये बोलती है, जंगकुक उसे खींचकर पास लाकर उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। Like forever, and you let my loneliness, yeah, keeping me loneliness, yeah, keeping me together, so rooted in my मुंह तो खोलो, तुमने पहले कभी किसने किया क्या? नहीं, पहले तो कभी भी नहीं की। हाँ? इसका मतलब तुम्हारी भी ये पहली किस है? क्या? इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे की फर्स्ट किस है? क्या? ये तुम्हारी भी पहली किस है? तुम्हारी एज क्या है वैसे? ओह गॉड, ये मैंने क्या याद
दिला दिया। अगर इन्हें मेरी रियल एज याद आ गई तो ये सब नहीं करेंगे। तेरे को ऐसे ही याद आता है कि उसने मिस्टर जियोन को क्या याद दिला दिया। अगर उन्हें उसकी रियल एज याद आ गई तो ये सब नहीं करेंगे। तो अब वो मिस्टर जियोन का ध्यान भटकाती है। ते दोबारा उन्हें किस करने लगती है। मिस्टर जॉन इस बेडरूम में। मिस्टर जॉन आई लव यू। क्या क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। कुछ नहीं, जस्ट कंटिन्यू। और आराम से प्लीज, थोड़ा धीरे। क्या मैं तुम्हारी शर्ट खोल सकता हूँ? क्या? क्यों क्यों शर्ट क्यों खोलनी है? ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। प्लीज, आई वांट टू टेस्ट समथिंग। मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। ओके कंटिन्यू। ये तभी बहुत छोटे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, उन्हें बड़े कर लेंगे। Spread your legs now. Be ready, baby girl. Yes. So feminine with grace. Mr. John, बस मैं और नहीं कर सकती। I can't take this anymore. बस एक राउंड, बस एक। नहीं अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। रुको, ये क्या? तुमने मुझे ये बताया कि उन्हें कुछ नहीं। तुम वर्जिन हो? पर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तुम्हारी एज क्या थी वैसे? 16। मेरी एज 16 है। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक 16 इयर्स की लड़की के साथ ये सब क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो प्लीज। मिस्टर जॉन, मैं आपके साथ खुद ऐसा करना चाहती हूँ। आई लव यू। क्या? सच में? बट फिर भी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। क्या तुम अभी पेन में हो? आई लव यू टू से। मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, पर मैंने तुम्हें बोला नहीं। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम रेस्ट करो प्लीज, तुम रेस्ट। तुम थक गई होगी, तुम सो जाओ, रेस्ट करो। मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। ओके, यहाँ मेरे पास, मेरी बाहों में। ते आई लव यू। गुड नाइट। आई लव यू टू मिस्टर जॉन। ये इतनी जल्दी डोर किसने खोला? कोई थे? उठो जल्दी, कोई आया मुझे लगता है। हेलो आर्मीज, तो ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी है, पर ये स्टोरी ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, तो मैंने इसलिए एक ही पार्ट बनाया है। और सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं वगैरह। आगे भी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। ओके बाय।